हेलो स्टूडेंट्स। बीटेक सेकेंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर है। इस लेक्चर में हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिस यूनिट का नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस यूनिट में क्या क्या कंटेंट हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात हम कंटेंट्स की कर रहे हैं। इस यूनिट में हम ये जानेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाला जाता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव्स का कैसे निकाला जाता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल का कैसे निकाला जाता है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम्स क्या हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या हैं और इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाला जाता है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाला जाता है। इसके अलावा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है, और सबसे लास्ट में ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हमने सीखा था इसके क्या क्या एप्लीकेशन हैं। तो ठीक है, धीरे धीरे लेक्चर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो हम पढ़ रहे हैं इसका क्या बेनिफिट है, क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक टूल की तरह यूज़ होता है। कई बार इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा ये टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वर्जन में भी इसका यूज़ होता है। तो ठीक है, हम देखते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन की बात करते हैं हम। तो लीजिए, ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। लेट एफ टी बी ए फंक्शन defined for all positive values of t and ft is defined for all positive values of t, यानी t की वैल्यू जब 0 से इनफाइनाइट है तो ये फंक्शन ft डिफाइंड है। तो यदि इस फंक्शन ft का मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहूँ तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि वेयर दिस L लेफ्ट हैंड साइड में जो L है इट इज़ एन ऑपरेटर। जब मैं L यानी लाप्लास ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ Ft पर तो ये Fs में कन्वर्ट हो जाता है। Fs यानी S कोई और पैरामीटर है जिसमें ये फंक्शन चेंज हो गया है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जब हम किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं Ft का तो वो फंक्शन Fs में चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी तो केवल हम ये समझ पाए हैं कि यदि इनपुट इज ए फंक्शन ऑफ t देन आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ s। लेकिन ये आउटपुट मिल कौन से प्रोसेस से रही है इसे जानने के लिए देखते हैं। जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है वो ये है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू इंटीग्रल t 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू माइनस st ft dt। इक्वेशन नंबर 1 में जो इंटीग्रल है यही लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफाइन कर रहा है। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में जो इंटीग्रल है इसे ही हम कहेंगे कि ये ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। ये चूँकि इसमें इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में हुआ है, फंक्शन
भी टी का है और एक फंक्शन जो मल्टीप्लाई हमें करना होता है वो फंक्शन है ई रेज टू पावर माइनस एस टी। ये जब इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में जो दिया हुआ है जब हम निकालते हैं तो ये एफ एस बन जाता है। ठीक है, तो एफ एस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमने इसमें चीज़ें पढ़ी हैं ये क्या क्या है। सबसे पहले तो इंटीग्रल में जब भी हम किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो उस फंक्शन को हमें एक फंक्शन से मल्टीप्लाई करना होता है, वो फंक्शन है ई रेज टू पावर माइनस एस टी। ये फंक्शन कर्नल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहलाता है। कैपिटल एल जो लेफ्ट हैंड साइड में बार बार आप यूज़ कर रहे हैं, ये कैपिटल एल लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ऑपरेटर है। कैपिटल एफ एस जब हम किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो उसका आउटपुट में जो हमें आंसर मिलता है दैट इज़ कैपिटल एफ एस यानी ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन। एफ टी ओरिजिनल फंक्शन है जो कि टी का है। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में और कुछ भी बताऊंगा। फ़िलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही।